हेलो फ्रेंड्स, IQ एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी का मॉडल पेपर जो 2021 के लिए है। इस मॉडल पेपर में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं और 50 नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लल्लाई सिंह यादव ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, 18 फरवरी 1916। 3 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? तो 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। अग्रजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय जो होता है वो किसी भी शब्द के बाद में लगता है, किसी भी शब्द के बाद में लगता है। तो अग्रजा में ज जो है जिसमें आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ। 5वां नंबर क्वेश्चन है, मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है? तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गिरधर लाल का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, गिरधर लाल का। 6 नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मैक्स मुलर को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी कविता में प्रथवाद में प्रवर्तक कौन है? तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, अशोक वाजपेयी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? तो हम आपको पहले ही बताए थे कि प्रत्यय जो होता है वो किसी भी शब्द के बाद में लगता है, इसलिए आत्म जो है वो फर्स्ट हो गया और सात जो हो गया वो सेकंड हो गया। तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क कौन से लेखक ने लिखी हैं? तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृति करते रहना निरूपित करता है सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना का। नाखून जो है वो बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना सौंदर्य और सांस्कृतिक चेतना का निरूपित करता है। 10 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, घृणा शब्द का विलोम है। घृणा जो है इसका विलोम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रेम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। तो हवा जो जब भी बहती है तो हम लोग बोलते हैं हवा बह रही है, यानी कि ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी कि 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग। 13 नंबर क्वेश्चन है, कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? कुल 4 आदमी जो है वो कौन सा पदबंध है? तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा संज्ञा पदबंध। ऑप्शन नंबर ए संज्ञा पदबंध। 14 नंबर क्वेश्चन है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा वाक्य है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, ये कौन सा वाक्य है? तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर ए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सरल वाक्य। 15 नंबर क्वेश्चन है,
नक्षत्रलोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्रलोक जो है वो किस लेखक की कृति है? तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुणाकर मूल्य। 16 नंबर क्वेश्चन है, जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उपमेय। क्या? उपमेय। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी जो भाषा है इसकी लिपि क्या है? तो मराठी भाषा इसकी भी लिपि देवनागरी है जो हिंदी का है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भोज। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भोज। 19 नंबर क्वेश्चन है, महाविद्यालय महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है, किनकी रचना है? तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल की। किनकी? विनोद कुमार शुक्ल की। 20 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो बहादुर ने भैंस को मारा था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहादुर ने भैंस को मारा था इसलिए बहादुर की माँ गुस्से से पागल हो गई थी। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हिटलर ने। ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ पर आक्रमण हिटलर ने किया था। 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 22 का बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है? गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है? तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। क्या? गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, बी आपका राइट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन है, गणेश शब्द का पर्यायवाची है? गणेश शब्द का पर्यायवाची है, गणेश जो शब्द है इसका एक और नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा लंबोदर। गणेश को हम लोग लंबोदर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन जो है वो कौन सा समास है? तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्या? अव्ययी भाव समास आपका राइट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन है, यशोधरा शब्द में संधि विच्छेद कीजिए। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यश जोड़ धरा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यश जोड़ धरा यशोधरा का संधि विच्छेद है। 27 नंबर क्वेश्चन है, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है? तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा शब्द तो केवल संकेत है। क्या? शब्द तो केवल संकेत है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो 29 का आपका राइट आंसर है वो है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की माँ जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की जन्म लेते ही 6 घंटा बाद मृत्यु हो गया था। 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है, फावड़े और हल राजदंड बनने को है। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, जनतंत्र का जन्म।
31 नंबर क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता किनकी रचना है? तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण की रचना है। 32 नंबर क्वेश्चन है, बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा इसी दुनिया में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, इसी दुनिया में। 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं। तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। प्रकृति सौंदर्य कविता के लिए विख्यात कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करने निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति का प्रचार किया? तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गुरु नानक ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, गुरु नानक ने। 35 नंबर क्वेश्चन है, नगर संवेदना के कवि हैं। नगर संवेदना के जो कवि हैं वो कौन है? तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाला कविता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक के पद हैं। तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा राम भक्तिमय गीत। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, राम भक्तिमय गीत। 38 नंबर क्वेश्चन है, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा सभ्यों में। ऑप्शन नंबर ए डी आपका राइट आंसर है, सभ्यों में। 39 नंबर क्वेश्चन है, कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्रज भाषा और अवधी। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा और अवधी भाषा में। 40 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन है, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? क्या आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे सही वात्सायन अगेन। कौन? सही वात्सायन अगेन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 43 नंबर क्वेश्चन है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो 43 का आपका राइट आंसर है डी, मां ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन है, माँ रात को कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? माँ रात को कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? 44 का आपका राइट आंसर है 11:15 बजे। 11:15 बजे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन है, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो रंगप्पा हो जाएगा। सात कोड़ी होता किस भाषा का प्रमुख कथाकार हैं? क्या सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उड़िया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उड़िया। 47 नंबर क्वेश्चन है, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लक्ष्मी का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, मांगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी? मांगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी? तो 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नारायण ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नारायण ने। 50 नंबर क्वेश्चन है, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कैलाश। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इस वीडियो में आपके 50 क्वेश्चंस करवाए गए हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपका और बाकी सारे क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद।